हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इफेक्ट्स ऑफ इंजरी, इमोबिलाइजेशन और एजिंग ऑन मसल फाइबर्स। इसके बारे में देखिए, पहले इसको समझते हैं। इमोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन यानी हमने इमोबिलाइज कर दिया मसल को। मसल में मान लीजिए इंजरी वगैरह हो गई, अब उसकी वजह से क्या हो गया, मसल इमोबिलाइज हो गया। वो अपनी जो है उसका जो काम है, जो मूवमेंट्स है वो नहीं कर रहा है, वो स्टॉप कर दिया हमने उस मसल को। उसको इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल, इसकी वजह से क्या होता है, मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर असर पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो चेंज आएगा, डिपेंड करता है पोजीशनिंग ऑफ इमोबिलाइजेशन, शॉर्टनिंग है या लेंथनिंग है। देखिए, इस पॉइंट को समझिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस हाथ में इंजरी हो गई। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो है बैंडेज वगैरह कर दिया। अब इस हाथ को जो है मैं फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इस हाथ से इसको पूरा हमने लपेट लिया बैंडेज वगैरह से। हमने इस हाथ को जो है इमोबिलाइज कर दिया। अब इमोबिलाइज़ ये 2 चीज़ों से हो सकता है, या तो हमने इसको इस तरह इमोबिलाइज़ कर दिया है, जब इसके जो यहाँ से फ्लेक्सर्स हैं, ये लेंथेनेड पोज़ीशन में है, इस तरीके से हमने इसको इमोबिलाइज़ कर दिया। या ये जो फ्लेक्सर्स थे, हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन करवाई, उसके बाद इसको जो है इमोबिलाइज़ कर दिया। अब दोनों सूरतों में जो चेंजेस आएँगे वो डिफरेंट होंगे। लेंथेनिंग पोज़ीशन में और शॉर्टनिंग पोज़ीशन में जो चेंजेस आएँगे वो डिफरेंट होंगे। बात करते हैं पहले शॉर्टनिंग पोज़ीशन में, यानी कंसेंट्रिक पोज़ीशन में। इस केस में क्या होगा, मसल एट्रोफी, यानी मसल जो है मसल वेस्टिंग होगी। मसल बेली जो है उसका धीरे-धीरे साइज़ कम होगा, मसल वेस्टिंग होगी। इमोबिलाइजेशन कैन लीड टू मसल वेस्टिंग। ज़ाहिर-सी बात है, मसल यूज़ नहीं हो रहा है तो मसल वेस्टिंग होगी। मसल उसी को एट्रोफी बोलते हैं। डिक्रीज़्ड फोर्स प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलर मूवमेंट एंड लोडिंग लीड टू डिक्रीज़्ड फोर्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। क्योंकि ये जो मसल है हमने इसको इमोबिलाइज़ कर दिया। अब ये जो है इसमें रेगुलरली हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने इसको जो रेगुलर मूवमेंट थी वो बंद कर दी। ये रेगुलरली जो है कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन नहीं कर रहा है। अब जब हम आफ्टर सम टाइम जो बैंडेज वगैरह उसको हटाएँगे, तो अब इसमें जो है वो कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन के वक़्त वो फ़ोर्स जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि इसमें वो रेगुलैरिटी नहीं रही। जो रेगुलरली ये मोशन कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, वो उसका स्टॉप हो गया। अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अब ये उतना फ़ोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। इसको अभी आदत नहीं रही है मसल को। रिड्यूस्ड एंड्योरेंस दैट इज़ डिक्रीज़्ड मसल एबिलिटी टू सस्टेन रिपिटेटिव कंट्रैक्शन, यानी अब जो है ये बार-बार कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता है। इट विल टेक सम टाइम कि धीरे-धीरे जो है फिर से उस एबिलिटी को गेन करे। पर आफ्टर इमोबिलाइजेशन क्या है, इसमें वो एबिलिटी नहीं रहेगी कि ये बार-बार कंट्रैक्शन करे, क्योंकि ये बहुत टाइम तक जो है कंसेंट्रिक पोज़ीशन में था, इमोबिलाइज़ करके। अब ये बार-बार इसमें वो एबिलिटी नहीं रहेगी कि बार-बार कंट्रैक्ट करे। वहीं पर लेंथनिंग में अगर हम बात करें, यानी इसेंट्रिक पोज़ीशन में, यानी कि अगर आप हाथ को माने जो फ्लेक्सर्स हैं, हमने इसको लेंथनिंग पोज़ीशन में रखा, अब इसको जो है इमोबिलाइज़ कर दिया। इसकी वजह से क्या चेंज आएगी, यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आता है, वो है अल्टर इन न्यूरोमस्कुलर पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन। एक बहुत बड़ा इसमें चेंज आता है इमोबिलाइजेशन की वजह से। कैन लीड टू अल्टर इन न्यूरोमस्कुलर पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन, यानी जो न्यूरोमस्कुलर पैटर्न है ऑफ एक्टिवेशन वो अल्टर हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, पोटेंशियली अफेक्टिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, यानी अभी जो है इसकी वजह से क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर असर पड़ता है। हमने इसको लेंथनिंग पोजीशन में इमोबिलाइज किया था या इमोबिलाइज हो गया था, अब जो है इसमें वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इफेक्ट पड़ता है। ये उतना उसमें वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। आप किसी चीज़ को उठाने जाएंगे, हो सकता है आप उसको मिस करें, उसमें वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला इश्यू हो जाता है। लैक ऑफ रेगुलर स्ट्रेचिंग, ज़ाहिर है इसको रेगुलरली हम जब मोशन करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम दोनों चीज़ें करते हैं। हम शॉर्टनिंग भी करते हैं, लेंथनिंग भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ को हम जो मूवमेंट्स करते हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, किसी चीज़ को नीचे रख रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो है दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। लेंथनिंग भी होती है, हो रही है, शॉर्टनिंग भी हो रही होती है। अब क्योंकि इसमें रेगुलरली स्ट्रेचिंग नहीं हो रही थी, ये इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन कम हो गई। ऊपर मैंने कहा कि इसमें जो है ये बार-बार वो कंट्रैक्शन नहीं कर रहा था, इसकी वजह से इसमें वो कंट्रैक्शन करने की एबिलिटी लैक हो गई। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि बार-बार इसमें वो स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी अब फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो गई, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं रही। और साथ ही साथ ये अब क्योंकि मसल एक स्पाज़्म में चला गया है, इसमें वो रेंज ऑफ मोशन का भी असर आएगा अभी। ये क्योंकि ये पूरी तरीके से अब ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, तो ये रेंज ऑफ मोशन हमको फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा। कुछ टाइम के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे, धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग करेंगे, तो ये चीज़ एबिलिटी वापस गेन होगी।
ऑल्सो इट कैन लीड टू डिक्रीज इन रेजिस्टेंस टू लेंथनिंग, मेकिंग मसल ससेप्टेबल टू इंजरी ड्यूरिंग लेंथनिंग, क्योंकि ये मसल बहुत टाइम से जो है एक लेंथनिंग पोजीशन में थी, ये स्टिफ हो गई। अब अगर हम उसको एकदम से बहुत ज़्यादा लेंथनिंग करेंगे तो वहाँ इंजरी होने की चांसेस है। ये मसल स्टिफनेस में चला गया है, हमको इस पॉइंट को समझना है कि मसल स्टिफनेस में चला गया है। हम एकदम से इसको लेंथनिंग करवाएंगे तो ये मसल जो है इंजरी हो जाएगी यहाँ पर। हमको लेंथनिंग ट्रेनिंग करवानी है मसल को, मगर धीरे धीरे हमें इसकी जो है वो स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी को वापस जो है गेन करवाना है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंजरी की। देखिए मेनली जो ओवर यूज़ होता है वही कारण होता है इंजरी का। ओवर यूज़ मे काज इंजरी ऑफ मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, बर्सा, नर्व्स। ओवर यूज़ इसका एक कारण होता है। इसके अलावा the common reasons for muscle injury is repeated trauma, not allowing muscle to recover properly, which can lead to इन्फ्लेमेशन, प्रोग्रेस टू स्वेलिंग। यानी हम मसल को बार बार इंजरी करवा रहे हैं लेकिन हम उसको टाइम नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली हील होने का। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा जिम जा रहा है, वो हर दिन बाइसेप मसल को ट्रेन कर रहा है और एक्सेसिव लोडिंग के साथ कर रहा है, वो टाइम ही नहीं दे रहा है अपनी मसल को कि वो रिकवर हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें इंजरी हो जाएगी। और अगर मसल में इंजरी हो जाए ऑब्वियसली इट कैन लीड टू, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, मसल स्पाज्म, ये इफेक्ट्स है इंजरी के, मसल स्पाज्म, बर्सिंग, यानी वहाँ पर बेनीथ द स्किन जो है जो वेसल जा रहे हैं उनका डैमेज होगा, जिसकी वजह से बेनीथ द स्किन जो है थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता है। डिफिकल्टी इन मूविंग मसल, पेन, मसल वीकनेस। बात करते हैं एजिंग की। विद एज skeletal muscles lost strength due to loss of muscle mass, यानी एजिंग के साथ क्या होता है, मसल मास लॉस हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, ऑब्वियसली मसल की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। इसके अलावा आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज क्या होता है, देखने को मिलता है देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स। अब मोटर यूनिट्स का बड़ा रोल है मैग्नीट्यूड ऑफ मसल कंट्रक्शन। मैं डिफाइन कर चुका हूँ अगले वीडियोस में कि जितना ज़्यादा मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्रक्शन होगा। अब जब नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स कम हो गए तो मैग्नीट्यूड ऑफ मसल कंट्रक्शन वो कम होगा, यानी हम मसल से अब उतना काम नहीं करवा सकते। डोम्स यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस अक्सर पूछा जाता है। ये क्या होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जब इसेंट्रिक एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है फॉर 30 to 40 मिनट्स विद हाई लोड, यानी आप ज़्यादा ही इसेंट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा ही लेंथनिंग कर रहे हैं 30 to 40 मिनट्स के लिए विद हाई लोड, उसकी वजह से क्या होता है, देखने को मिलता है देयर इज टेम्पररी डिक्रीज इन मसल पावर। टेम्पररी जो है मसल पावर में लॉस होगा, रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम होगा, ये टेम्पररी चेंजेस हैं। इसके अलावा वहाँ पर टेंडरनेस हो सकती है, यानी कि आप टच करेंगे तो पेन होगा, पर ये टेम्पररी चेंजेस से आफ्टर सम टाइम ये खुद रिकवर हो जाता है। इस पूरे वीडियो के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स के जो बाकी चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स के नोट्स मैंने बनाए हैं। जैसे पहला चैप्टर हो गया फोर्सेस के रिगार्डिंग, इसके अलावा साइनोवियल जॉइंट्स है, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू है या मेन जॉइंट्स है, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस सब के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको ज़रूर उससे हेल्प मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।